जय श्री राम। मोदी सरकार ने एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सीएए की नोटिफिकेशन जारी कर दी। बिल तो पहले ही पास कर दिया था 4 साल पहले, लेकिन अब उसकी नोटिफिकेशन जारी करके उसको पूरे भारत देश के अंदर लागू कर दिया। अब सीएए जो है एक पूरी तरह कानून की तरह लागू हो चुका है। इससे बहुत से फ़ायदे हैं, वो सब आपके साथ डिस्कस करूंगा। और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो सामने बैठी हैं, अपोजिशन पार्टीज़, वो क्या क्या ड्रामे कर रही हैं और सीएए के बारे में किस तरह बेकार की झूठी बातें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बारे में भी आपसे डिस्कस करूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जी, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि सीएए के कानून में है क्या। मोटा मोटा मैं आपको समझा देता हूँ। जो भी हिंदू धर्म और हिंदू धर्म से निकले हुए जो धर्म है और कुछ क्रिश्चियंस और सिख जो कि मिनॉरिटी के अंदर है, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ के अंदर, अफ़गानिस्तान में, जो कि प्रताड़ित हैं, जिनके ऊपर जो है बिल्कुल अत्याचार किया जा रहा है, उन लोगों को अब भारत देश जो है नागरिकता दे देगा। तो देखिए, अब ये जो कंट्रीज़ हैं तीनों, इनके अंदर मुसलमान जो हैं वो ज़्यादा हैं। अब जहाँ मुसलमान ज़्यादा होते हैं वो तो खुद ही शांति से नहीं रह सकते, तो दूसरे धर्म के लोगों को तो कहाँ ही रहने देंगे। तो ये दीनदार जो होते हैं, ये जीना हराम कर लेते हैं, अपना भी और दूसरों का भी। तो इसलिए जो मिनॉरिटीज़ में लोग होते हैं उनके लिए ये कानून बनाया गया ताकि उनको जो है भारत की नागरिकता दे करके उनकी जान बचाई जा सके। अब पाकिस्तान से तो रोज़ ही खबरें आती हैं कि वहाँ किस तरह लड़कियों को उठा लिया जाता है, हिंदू लड़कियों को, उनको छोटी छोटी 16-16 साल की लड़कियों को, 15-15 साल, 12-12 साल की लड़कियों को उठा करके जो है मुल्ले ले जाते हैं। और कई बार तो बूढ़े मुल्ले उठा करके ले जाते हैं और लड़कियों को जो है ज़बरदस्ती उनको कन्वर्ट करते हैं, उनसे निकाह स्लेवरी कराते हैं, फिर उनके घरों में ले जाते हैं। माँ बाप उनके रोते बिलखते रहते हैं। कोर्ट भी वहाँ की ऐसे ही जंगली कोर्ट, शरिया कोर्ट पता नहीं क्या है, वो भी जो है कहती है हाँ सब ठीक है ले जाओ, और लड़कियों को उठा करके ले जाते हैं। इस तरह की स्लेवरी ये सब चलती है पाकिस्तान के अंदर। यही सब हालात बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के अंदर, ये तो बड़ी कॉमन चीज़ें हैं। वहाँ तो लड़कियों के साथ लड़कों भी नहीं छोड़ते, लड़कों का भी रेप कर देते हैं, उनकी बॉडी, डेड बॉडी पेड़ों से लटकी हुई मिलती है। ये तो हाल है। मतलब मिनॉरिटीज़ को तो ये गाजर मूली की तरह खा जाते हैं, और हिंदू का पता चलता है तो हिंदू को तो ये सबसे पहले काटने दौड़ते हैं। तो ये उसके बाद जब ये मिनॉरिटीज़ इनको नहीं मिलती काटने मारने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, तो ये एक दूसरे में लड़ते हैं, एक दूसरे के जो है खून के प्यासे हो जाते हैं। तो ये इसी तरह के दीन से निकले हुए हैं, इनकी यही प्रॉब्लम है। और यही जहाँ भी ये बैठे हैं, ये बस या तो दुख में जीना चाहते हैं और दूसरों को दुख बांटना चाहते हैं। यही है इनकी सच्चाई। इसीलिए ये कहीं कुछ ग्रोथ नहीं कर रहे। जब से ये आए हैं धरती के ऊपर, तब से ये रो पिट मार काट ही रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं बनाया, एक सुई तक नहीं बनाई इन लोगों ने। बिल्कुल बेशरम बेहया, इन्हीं के शब्द हैं, बेशरम बेहया और बिल्कुल बदचलन। ये घटिया लोग हैं इस तरह के। तो ये इस तरह की हरकतें करते हैं। अब इनसे जान बचाने के लिए हिंदुओं को और मिनॉरिटीज़ को ये कानून अब मदद करेगा। अब देखिए जी, बहुत से ऐसे ऑलरेडी ऐसे मिनॉरिटीज़ हैं जो कि वहाँ से भाग करके भारत देश में जो है बेचारे धक्के खा रहे हैं, बुरी सिचुएशंस में रह रहे हैं, झुग्गियों में रह रहे हैं, बुरा हाल है। ना सैनिटेशन है, ना कोई जिसे कहते हैं खाने का पता, ना नहाने का पता, ना धोने का पता। बहुत बुरा हाल है बेचारों का, क्योंकि उनके पास कोई राइट्स ही नहीं है रहने के। लेकिन अब उनको राइट्स मिल जाएंगे। सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल भी बना दिया है और जा करके वेबसाइट पे लोग अपना डिटेल्स दे सकते हैं। और इस बार बहुत कम डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। कई जगह तो सुनने में आ रहा है कि डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है और उनको सीधा नागरिकता दे दी जाएगी। तो इस तरह के प्रोविजंस बना दिए गए हैं, जो कि बहुत ही एक सकारात्मक कदम है। और इसके बाद सीएए लागू हो गया है। इससे जो भी लोग बेचारे प्रताड़ित हैं, उनकी जीवन जो है उनका आसान हो जाएगा। अब देखिए जी, इसका जो है ना, कभी भी कोई लेना देना नहीं था भारत के मुसलमानों से। लेकिन पिछली बार जब ये बिल लाया गया था, उसके बाद जब इसको लागू करने की कोशिश की गई थी, तो ये सड़कों पे उतर आए थे सब, ब्लैक लीगल गैंग, ये बॉलीवुड गैंग, ये जितने भी हैं। आपको याद होगा उस ज़माने में ये जावेद चीचा, उसका लड़का फरहान अख्तर, ये आकर के छातियाँ पीटने लग गए थे कि जो मर गए पिट गए मुसलमानों की तो नसबंदी हो जाएगी, मुसलमानों को तो कागज़ दिखाने पड़ेंगे, मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा। इस तरह की बकवास झूठ इन्होंने फैलाया था। और शाहीन बाग के अंदर इन्होंने साजिश की थी, जिसके बाद दिल्ली के अंदर दंगा हो गया था और कई लोगों की जान चली गई थी। और बाद में उसके अंदर आम आदमी पार्टी के लोगों का नाम भी आया था। तो ये बहुत बड़ी साजिश थी जो कि इन्होंने यहाँ पे इस देश के अंदर की थी। लेकिन इस बार ये सब नहीं हो पाया, क्योंकि मोदी सरकार बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्गली इस काम को किया है। उन्होंने पूरी तैयारियाँ कर रखी हैं। इस बार इनकी साजिश जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अब ये लोग लगे हैं, छातियाँ पीट रहे हैं, इनकी जिसे कहते हैं ना जिगर में आग लगी हुई है कि अब करें तो करें क्या। अब ये हिंदुओं के मतलब बारे में कोई सोचे और उसके
बारे में कोई बड़ा कदम उठा ले तो इनसे तो बर्दाश्त नहीं होता। ये तो वैसे ही मुसलमानों की चाटने वाले लोग हैं, इनसे ये कैसे बर्दाश्त हो जाएगा कि हिंदुओं को नागरिकता दी। तो बैठे हैं उल्टी पुल्टी बातें, बेकार की बातें कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, सब बिना पैर की बातें हैं, बिना सर पैर की बातें हैं। देखिए जी, कानून जो है ये वाला, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको लागू कर रही है, इसका स्टेट गवर्नमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये ममता बनर्जी, ये स्टालिन, ये अरविंद केजरीवाल जो ये बकवास कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टियाँ, कुछ नहीं होना, क्योंकि ये जहाँ जहाँ इनकी राज्यों में सरकार है, ये इस लॉ से कुछ कर ही नहीं सकते। ये लॉ तो सीधा सेंटर ऊपर से लागू करेगी और वही जो है इसको इम्प्लीमेंट करेगी, इनका कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन ये मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बेकार के बयान दे रहे हैं, उनको ये दिखा रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम हिंदुओं के खिलाफ़ हैं। इनडायरेक्टली ये हिंदुओं को गालियाँ निकाल के मुसलमानों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी ये CAA का जो है विरोध कर रहे हैं, सब एंटी हिंदू, एंटी सनातन और एंटी इंडिया ये सब पार्टीज़ हैं। तो आप इन सबको चिन्हित कर लीजिए और कसम खा लीजिए कि इनको कभी भी वोट आप नहीं करेंगे। अब देखते हैं जी, थोड़ा मैंने आपको बताया कि इसके बारे में, इस लॉ के बारे में कि ये क्या है, कैसे है और इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे। अब मोदी सरकार तो इलेक्शनों में जाएगी इस कानून को बनाने के बाद, और 400 पार तो उसने करना ही है। हो सकता है 450 पार हो जाए, क्योंकि लोग बहुत खुश हैं, हिंदू स्पेशली बहुत खुश है कि जी जो प्रताड़ित हो रहे थे बेचारे, उनकी ज़िंदगी बचा ली और हिंदुओं के लिए कुछ किसी ने काम किया। तो इस वजह से मोदी साहब की तो जय जयकार हो रही है। अब ये जो है सामने बैठे ये राक्षस, ये छातियाँ पीट रहे हैं। अब आपको मैं इन राक्षसों के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ ये क्या कर रहे हैं। सबसे पहले जी मैं आपको बताता हूँ, आज जो सबसे बड़ी स्टेटमेंट कि UN की स्टेटमेंट आ गई है कि CAA जो है ये फंडामेंटली डिस्क्रिमिनेटरी है। ये UN वही है, ये बेसिकली अमेरिका का पिट्ठू है, कुछ नहीं करता है, पूरी दुनिया में कुछ नहीं कर पाया, बिल्कुल पूरी तरह फ्लॉप ऑर्गेनाइजेशन है। इसने ये दुनिया के अंदर कुछ भी अचीव नहीं किया है। ये अमेरिका की जो है पॉलिटिकल एक आर्म है और ये बैठ करके पॉलिटिक्स खेलती है, कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन डिस्क्रिमिनेटरी है। जो ही राहुल गांधी बोल रहा है, जो IQ राहुल गांधी का, वही IQ ये UN वालों का है। तो इसको बिल्कुल भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसको तो लोग UN में जा कर के उन्हीं के हॉल के अंदर खड़े होकर ही इनको नंगा करते हैं कि ये बेकार की बॉडी है। इंडिया तो कई बार कह चुका है कि ये UN बिल्कुल बकवास है, वहीं खड़े होकर। तो ये तो इस तरह के बेकार के ऑर्गेनाइजेशन है और ये इसी तरह के प्रपंच में इंडिया के खिलाफ एंटी इंडिया, एंटी हिंदू एक्टिविटीज़ में लगा हुआ है। इससे पता चलता है कि ये ऐसी स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं। उसके बाद ये बात कर लेते हैं एक एक्टरों की। पिछली बार तो बहुत से एक्टर जो है उनको डर लगने लग गया था भारत देश के अंदर, कईयों को जो है सड़क पे उतर के, ये फरहान अख्तर तो बकवास करने लग गया था कि जी मुसलमानों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। और जब माइक ले करके न्यूज़ वाले ने पूछा कि CAA की फुल फॉर्म क्या, तो उसको CAA की फुल फॉर्म नहीं पता थी, उसको पता ही नहीं था ये लॉ क्या है। बट आ करके खड़े हो गए, हमको दिखाते हैं बड़े करोड़पति हैं, बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं, बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, 2 कौड़ी के लोग हैं, 5वीं किसी ने पास नहीं की हुई, कोई 5वीं फेल है, कोई 10वीं फेल है, कोई 8वीं फेल है। ये इनकी औकात है। हिंदू लड़कियों के जो है शादियां कर करके उनको छोड़ते रहते हैं, बच्चे जो हैं उनके भटक रहे हैं कहीं कहीं। ये इन्होंने जिहाद चला रखा है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। ये बॉलीवुड जिहाद करते हैं ये लोग और बैठ करके हमें ज्ञान देते हैं कि ये बेकार है। ये एक्चुअली में एंटी हिंदू, एंटी सनातन है। पता कुछ होता नहीं था, उड़ता जाते हैं सड़कों पे। अब ये एक विजय करके एक भिखारी है, ये सुपरस्टार बना घूम रहा है। शक्ल देखो तो गुस्सा इतना आता है इसकी शक्ल देख के, कई लोगों को कहते हैं कि उनको बहुत गुस्सा आता है। अब घटिया शक्ल है इसकी क्योंकि घटिया काम करता है, कह दिया जी ये अनएक्सेप्टेबल है। और तमिलनाडु को कह रहा तुम इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देना। अबे भाई तू अनपढ़ है क्या? अभी बताया है, सबको पता है कि ये स्टेट का सब्जेक्ट ही नहीं है, स्टेट इसको इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकता। इसको तो मोदी साहब इम्प्लीमेंट करेंगे, तो क्यों बोल रहा तमिलनाडु की सरकार को इसको इम्प्लीमेंट मत होने देना। पहले मैं आपको बता दूं, इसका नाम जोसेफ विजय है। ये शायद राइस बैग है, कन्वर्टेड है। तो कन्वर्टेड है तो हिंदुओं से तो नफरत करेगा ही। तो हिंदू सोचें कि इसको सुपरस्टार बना के बैठे हैं इन ये नाग, ये साले सांप, ये बैठे हुए ये राइस बैग कन्वर्टेड लोग, इनको आप हीरो बनाते हैं। ये बॉलीवुड के अंदर ये खान ये बने बैठे हैं हीरो। एक ने भी आपको राम मंदिर की बधाई नहीं दी और बैठे हैं हमारे खिलाफ काम करने में। आप इनको दूध पिलाते हो, यही आपको डसते हैं। इनकी फिल्में ना देखा करें आप। ये विजय खलियार बकवास करता है, अकल है नहीं 2 कौड़ी की, अनएक्सेप्टेबल है। जैसे कि पता नहीं क्या कर देगा, आकर के पता नहीं कौन सा ट्रैक्टर ले करके ये पार्लियामेंट में चढ़ा देगा गुस्से में, गधा। उसके बाद ठीक है जी, अब असम के जो कांग्रेस का जो लीडर है वो क्या कह रहा है कि CAA जो है वो ये कर रहा है कि जो मुस्लिम है सिर्फ उनको हटा दिया जाए। कह रहा है CAA विल इंश्योर ओनली मुस्लिम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम NRC विल फेस एक्शन। ये फिर NRC को लेकर के भी जो है ये भ्रम फैलाने की कोशिश ये कांग्रेस पार्टी यहाँ पे कर रही है। ठीक है जी। और सुनिए, अब ये आ गई ममता बनर्जी। सबसे पहले ममता बनर्जी की आग लगी थी। ये कहती है कि असम में ये लाया ही इसलिए गया क्योंकि असम में बीजेपी जो है असम और वेस्ट बंगाल के अंदर हाहाकार मचाना चाहती है। ये सबसे पहले ममता बनर्जी ने ही इसके ऊपर बयान दिया था। अब क्या है कि क्या कह रही है, CAA जो है वो NRC से लिंक्ड है, हम इसको हम यहाँ पर डिटेंशन कैंप जो है वो बनने नहीं देंगे। भाई NRC जो है वो तो लाना बहुत ज़रूरी है। अब क्या देश तो धर्मशाला तो है नहीं कि भैया कोई भी आ जाए कोई भी रह जाए।
इसके अंदर ये रोहिंग्या, ये जिहादी घुस जाते हैं बांग्लादेशी। अब ऐसे थोड़ी है, अब ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ये जो चाहती हैं, ये ममता बनर्जी तो चाहती है बांग्लादेशी घुस जाएँ, बाद में इसको वोट करके जिताते रहें और ये अलग देश बना ले बांग्लादेशियों के साथ अपना। वो बात और है कि जैसी देश बनेगा तो बांग्लादेशी इसको भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अभी तो ये बेवकूफ़पंती कर ही रही है, ये अपने आप को जिन्ना समझती है। तो ये बांग्लादेशियों को घुसाना चाहती है, रोहिंग्या को, तो कि वो आकर के हिंदुओं को मारते काटते भी हैं और इनको वोट भी करते हैं। तो उसके बारे में उनको भड़का रही है कि एनआरसी जो है वो ला दी जाएगी अब सीएए के बाद और तुम्हारे को डिटेंशन कैंप पर रखा जाएगा। अमित शाह ने कुछ दिन पहले ही न्यूज़ चैनल में कहा है कि एक ही डिटेंशन कैंप है, वो भी असम के अंदर है, वो भी बहुत पुराना बना हुआ है। तो डिटेंशन कैंप बन जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये बेकार की बातें हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, पर डराने की कोशिश की मुस्लिम जो है वो आकर के सड़कों पर दंगा कर दें। और मैं तो कहता हूँ कि एनआरसी में जो ये घुसपैठिए हैं, अगर इनके लिए डिटेंशन कैंप बनाए भी जाते हैं तो क्या बुरा है। हमारे देश के अंदर कोई घुसेगा तो उसको डिटेंशन कैंप में ही रखेंगे ना, कोई दिमाग बना के थोड़ी ना रखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद ये धमकियाँ दे रही है मोदी को कि सोच लो, अप्लाई करने से पहले सोच लो। कुछ नहीं करना, तेरे सोचने से क्या हो गया, अप्लाई हो चुका भाई, क्या सोच लो। ये कल की ये इसकी खबर है कि सोच लो। अरे कर दिया उसने, तेरी सुन के करेंगे। बकवास कर रही है, बेसिकली मुसलमानों को दिखा रही है कि लो मैं तुम्हारे लिए कोई बकवास कर रही हूँ और कुछ नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद कह रही है कि तो लॉलीपॉप दिया है। अबे क्या लॉलीपॉप दिया है हिंदुओं के लिए, जो है जो बेचारे वहाँ पे जो धक्के खा रहे हैं बाहर सड़कों पे बैठे बेचारे, जिनके पास खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, बेचारे अपनी जान बचा के पाकिस्तान से मुसलमानों से भाग रहे हैं, उनकी जो है उनके लिए ये रूल है। क्या हिंदुओं को लॉलीपॉप दिया, हमें क्या फ़ायदा इससे, हम भी हिंदू हैं, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हमारे भाई बंधु जो बेचारे पाकिस्तान से अपनी जान बचा के आए हैं, अब उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। बकवास करती है, आधे लोगों को तो पता नहीं क्या है ये सीएए। ठीक है जी। उसके बाद ओवैसी भी जो है बकवास कर रहा है, हमें भड़काने की कोशिश कर रहा है, और अमित शाह ने तो साफ कह दिया कि ओवैसी झूठ बोल रहा है। और लो जी, अमित शाह ने यह भी कह दिया कि कांग्रेस पार्टी जो है ये वोट बैंक के लिए ये काम कर रही है। वोट बैंक का क्या मतलब, मुसलमान वोट, उसको मुसलमान वोट चाहिए तो बकवास कर रही है, जबकि कर कुछ नहीं सकती, कोई अपोज नहीं कर सकती, सारी पावर तो सेंटर के पास है, सेंटर ने लगा दिया है इसको, लेकिन फिर भी आकर के बकवास कर रही है ताकि मुसलमान जो है वो भड़क जाए। वोट बैंक पॉलिटिक्स, मुसलमान भड़के उसके बाद उसको वोट कर दे, यही काम है इनका। ठीक है जी। तो अब तक जो है ये सब बातें हुई हैं। सिद्धारमैया है, ये जो कांग्रेस का जो चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका का, उसने भी कहा है कि ये बीजेपी जो है ना डरी हुई है क्योंकि ये हार जाएगी चुनाव में, इसलिए सीएए लाएगी। भैया 400 पार है, 400 पार। तुम्हारा खुद का नीतीश कुमार तुम्हारी जो पूरा इंडिया अलायंस बना रहा था वो छोड़ के आ गया मोदी के पास, क्योंकि उसको भी समझ में आ गई है। अभी भी तुम झूठ बोल रहे हो, मुसलमानों को भी झूठ बोल रहे हो, देश को भी झूठ बोल रहे हो। अबे देश को पता है तुम साले हारने वाले हो, मोदी तो 400 सवा 400 पार होने वाला है। गधा किसी और को समझना, तुम ही हो गधे। अब जी मैं आपको बताता हूँ कि जी इन सब के बीच में जो सबसे शातिर है, जो ठग है, दिल्ली का ठग, उसने क्या कहा है। अब ये कह रहा है कि इसकी स्टेटमेंट सुनिए जरा, ये केजरी की। बीजेपी ने ओपन डोर्स फॉर पीपल फ्रॉम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। कह रहा है जी बीजेपी जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए, लोगों के लिए दरवाजे खोल रही है। साले पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तू है, बात तो तेरी मशहूर है कि तू कन्वर्टेड है, राइस बैग है, तू क्रिप्टो क्रिश्चियन है, और तेरी जिस तरह की हरकतें ऐसे लगता है कि तू साले कटुआ है, तेरी हरकतों से लगता है हिंदुओं की जान लेने में लगा हुआ है। दिल्ली के हमारे सब्सक्राइबर बताते हैं कि यहाँ पोल्यूशन, कूड़ा, नकली दवाइयाँ हैं जी, दारू तुम बच्चों के शरीरों में 1+1 डाली तुमने। सालों कोई काम ढंग से किया तूने हैं राक्षस। बिजली में तूने घपला कर दिया, हर डिपार्टमेंट के अंदर 2-2 3-3 घपले करके बैठा। ट्रांसपोर्ट में तूने घपला किया, पानी तूने गंदा दे रखा है, बकवास करता है। बीजेपी पाकिस्तानी बांग्लादेशियों को सारी, तो खुद पाकिस्तानी बांग्लादेशी है गधा। अरेस्ट होने वाला किसी भी समय ईडी, जल्दी से जल्दी उठाए ईडी इस आदमी को, गंद फैला रखा, बदबू आ रही है यहाँ तक। बीजेपी हिट्स आउट एट अरविंद केजरीवाल फॉर हिज सीएए रिफ्यूजीज विल गेट जॉब्स। अब इसने एक और काम किया कि सीएए के जो रिफ्यूजीज हैं उनको जॉब मिल जाएगी। अबे पागल है क्या तूने कितनी जॉब दी है पहले ये बता। हम 2.5 लाख जॉब दे देंगे, 5 लाख जॉब दे देंगे, 3000 जॉब्स दी हैं इसने अब तक 10 साल के अंदर। इतना बड़ा गधा है ये। वो बीजेपी को कह रहा है कि तुम सीएए से लाओगे उनको जॉब दोगे। हाँ देगी बीजेपी उनको जॉब, हमारे भाई हैं, हम चाहते हैं उनको जॉब मिले, क्यों ना मिले जॉब। जो बेचारे अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं क्यों ना मिले। तू बता तूने जितनी जॉब बोली थी तूने कितनी दी है, घटिया आदमी। और हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों करता है। आजकल तो वैसे नकली हिंदू बना घूम रहा है, पार्लियामेंट के अंदर जो अपनी असेंबली के अंदर जय श्री राम के नारे लगाता है, बड़ा राम भक्त बना घूम रहा है। भगवान राम का तूने पॉलिटिकल इस्तेमाल किया, तेरा तो वैसे सर्वनाश हो जाएगा। बजरंग बली के बारे में तू बकवास करता है, तेरा तो सत्यानाश। घटिया आदमी अपने आप को हिंदू बता रहा है, काल नेमी। और हिंदुओं से इतनी नफरत करता है कि बोल रहा है कि जो आएंगे उनको आप जॉब देना चाहोगे। अब क्यों ना दे जॉब, इतनी नफरत क्यों करता है हमसे तू।
पहले हमने तेरे को वोट करके यहाँ बिठाया है, हिंदुओं ने तेरे को वोट करके जो है एक गद्दी पे बिठाया हुआ है। अब दिल्ली के लोग जरा सोचें कि किस राक्षस को अपने ऊपर बिठा के बैठे हैं। कह रहे डेंजरस है, हमारे राइट्स जो हैं वो दे दिए जाएंगे। इतना झूठ, इस आदमी को तो झूठ फैलाने के लिए और डर फैलाने के लिए, दिल्ली के लोगों को, मुसलमानों को भड़काने के लिए, इस आदमी को तो अभी की अभी अरेस्ट करो। ये अभी 2-4 दिन में अरेस्ट हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो इस मामले में इसको अभी की अभी अरेस्ट कर लेना चाहिए, गधा। पाकिस्तानियों को ला रही है बीजेपी, भारी भीड़ आएगी। तेरे बाप का क्या जाता है, तूने तो भीड़ लगा दी थी कोरोना के टाइम पे, हमें याद है। हम तो खैर दिल्ली में नहीं रहते, लेकिन कोरोना के टाइम पे हमें याद है कि तुमने भीड़ लगा दी थी। वो कौन सा आनंद विहार का जो बस स्टैंड है, वहाँ तूने सब लोगों को भगा दिया था यहाँ से कि वहाँ जगह इकट्ठे हो जाओ। तूने वहाँ पर कोरोना फैला दिया था और वहाँ से कोरोना पूरी इंडिया में फैलाया तूने। अरे वामपंथी बेशरम। तो ये इस तरह की घटिया हरकतें जो हैं ये केजरीवाल ने भी करी हैं, और ये सबसे बड़ा मक्कार है। ये लगातार इस कामों में लगा हुआ है। और दिल्ली के लोग जरा सोचें कि पूरे भारत देश को ये किस तरह का एग्जाम्पल दिल्ली सेट कर रही है। भारत देश की कैपिटल है, उसको तो अब तक पेरिस बन जाना चाहिए था। और कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, हमारे पास फोटोएं पड़ी हैं जो हमारे दिल्ली के सब्सक्राइबर भेज रहे हैं। बिल्डिंगों जितने बड़े तो कॉलोनीज़ के अंदर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ये इसका हाल है। आपने इस राक्षस को वोट दिया है जो हिंदुओं के खिलाफ इतनी वो षड्यंत्र करता रहता सारा दिन, काल नहीं बना हुआ है। झूठे जो है अपने आप को जो है झूठे काम करके अपने आप को राम भक्त बता रहा है। दुनिया भर के स्कैम करके बैठा है हर डिपार्टमेंट के अंदर 3-3, 4-4। तो ये ज़रा दिल्ली के लोग भी सोचें। तो जी ये है सारा CAA के खिलाफ, ये सब मक्कारी में लगे हुए हैं। मोदी अकेला लड़ रहा है इन सबसे, और 400 पार होना तय है। आप सब मोदी सरकार को सपोर्ट करते रहें और मोदी सरकार के ऊपर प्रेशर बनाते रहें कि जी इस तरह के लॉज हिंदुओं के फेवर में वो लाते रहें। और जितनी भी ये पार्टियाँ हैं जो कि CAA के खिलाफ बोल रही हैं, आप इनको चिन्हित कीजिए, सारी एंटी हिंदू पार्टीज़ हैं, और इनको एक भी वोट ना डालिए। तो चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।